नमस्कार, मैं हूँ अनन्या और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। देखिए, हर किसी का अपना-अपना स्ट्रगल स्टोरी होता है। हर किसी के लाइफ में अपनी-अपनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग उसे अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि पंचायत सीरीज़ में काम करने वाले विनोद, जिनका नाम अशोक पाठक है, उन्होंने अपना स्ट्रगल स्टोरी साझा किया है। उनका कहना है कि उन्हें थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके एक छोटे से डायलॉग लोगों को इतना पसंद आएगा, लोग उन्हें इतना प्यार देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो पंचायत सीरीज़ में काम करना नहीं चाहते थे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आइए इस खबर को बताते हैं विस्तार से। परिवार के बारे में अशोक ने कहा कि मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। पिताजी का भरा पूरा परिवार था, लेकिन बिहार में कमाई का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में काम की तलाश में पिताजी हरियाणा से फरीदाबाद आ गए थे। यहीं पर मेरा जन्म हुआ था। पिताजी पहले फायरमैन थे, भट्टी में कोयला फेंकने वाला काम करते थे। परिवार के लोग ज़्यादा थे, लेकिन उनकी आमदनी बेहद कम थी। इसके बाद उन्होंने बॉयलर अटेंडर का काम मिला, लेकिन कमाई का कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुआ। मैंने जब से होश संभाला था तो पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा। पता था कि पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनमें मेरा मन नहीं लगता था। इसलिए मैंने कम उम्र में ही कमाने का फैसला लिया। हालांकि माँ और पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। पढ़ाई न करने पर कई बार तो मार भी पड़ती थी। स्कूल वाले भी मुझसे परेशान हो गए थे। गांव या शहर में एक ऐसा बच्चा होता है जिससे माँ बाप अपने बच्चों को दूर रहने की सलाह देते हैं। अपने एरिया में मैं वो बच्चा था जिससे बाकी बच्चों को दूर रहने की सलाह दी जाती थी। दरअसल मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को पिताजी के साथ बांटना चाहता था। यही वजह रही कि मेरे दोस्त कभी हम उम्र लड़कों के साथ नहीं हुई। हमने कम उम्र में ही बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था। ऐसे में कुछ खराब लोगों की संगति में आ गया था। सिगरेट गुटखे भी लत लग गई। घर वाले मेरी हरकतों से थक गए थे। तंग आकर उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। इस वक्त मैंने छोटे मोटे काम शुरू कर दिया था। 9वीं क्लास में मैंने रुई बेचने का काम किया था। रोज 20-30 रुपए मिलते थे। फिर मैंने जैसे तैसे 10वीं पास की। उसके बाद चप्पल की फैक्ट्री में पेंटिंग का काम किया। कुछ समय बाद पिताजी पूरे परिवार के साथ हिसार चले गए। वहां पिताजी को जिंदल कंपनी में नौकरी मिल गई थी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। लेकिन नौकरी का बहाना करके मैं फरीदाबाद में ही रुक गया। हालांकि कुछ समय बाद मुझे खाने पीने की दिक्कत होने लगी। ज़्यादा दिन भूखे न रहने पड़े, इसलिए मैंने पिताजी को कहा कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और आप लोगों के साथ रहना है। इसके बाद मैंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। अशोक पाठक ने ग्रेजुएशन के साथ थिएटर करने लगे थे। 1-2 नाटक करने के बाद वो थिएटर से ऐसे जुड़े कि उन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया। इस बारे में अशोक का कहना है कि मैं कभी ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता था। एक दोस्त ने कहा कि कॉलेज लाइफ बहुत खूबसूरत होती है, तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए। उसने इतना सपना दिखा दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। यहाँ पढ़ाई करने के दौरान मेरा परिचय थिएटर से हुआ। मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। पूरी तरह से थिएटर में रमने के बाद मैंने एनएसडी से एक्टिंग के गुण सीखना चाहता था। प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे आर्थिक रूप उतना मजबूत नहीं था। मैंने साल 2006 में पहली बार एनएसडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। हार जीत तो लाइफ में होती रहती है, लेकिन इस रिजेक्शन ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। मैं बहुत रोया था। डिप्रेशन जैसे हालात हो गए थे। इस कंडीशन में मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट मिला। इससे पहले वो खुलकर मुझसे बात नहीं करते थे। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तू परेशान ना हो बाबू, मैं पैसे की व्यवस्था कर दूंगा, तुम मुंबई चले जाओ। मैं मुंबई नहीं जाना चाहता था। एनएसडी में अपना फ्यूचर बनाना चाहता था। पिताजी के ऑफर को ठुकराने के बाद मैंने 1 साल तक जिंदल कंपनी में उन्हीं के साथ काम किया। 1 साल बाद मैंने फिर से एनएसडी के लिए अप्लाई किया, लेकिन इस बार भी निराश ही हाथ लगी। 2 बार हार मिलने के बाद मैंने मान लिया कि एक्टर बनना मेरे किस्मत में नहीं लिखा है। अपने इस ख्वाब को छोड़कर मैंने दूसरी नौकरी करने का फैसला कर लिया। तभी मुझे भारतेंदु नाटक अकेडमी के बारे में पता चला। साल 2007 में यहाँ के एंट्रेंस देने के बाद मेरा एडमिशन हुआ। भारतेंदु नाटक अकेडमी का कोर्स करने के बाद मैंने मुंबई आने का फैसला किया। उस वक्त मेरे पास से यहाँ आने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। पिताजी से भी नहीं ले सकता था। तभी एक शो मिला जिसे डायरेक्ट करने के बदले मुझे 40,000 रुपये मिले। उन्हीं पैसे के जरिए मेरा मुंबई आना हुआ।
यहाँ आए मुझे 5 दिन ही हुए थे। मुझे पहला ऑडिशन देने के बाद काम मिल गया था। मैंने पहली बार नौकरी सोनी मैक्स चैनल पे की थी। यहाँ काम करने के बदले 2500 रुपये मिले थे। फिर थोड़े दिन बाद मुझे डोमिनोज़ के ऐड में काम करने का मौका मिला, जिसके लिए मुझे 70,000 रुपये मिले थे। जब डोमिनोज़ के ऐड का कॉल आया तो मुझे लगा कि मेरे दोस्त मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े काम के लिए ऑफ़र मिला है। उस वक्त मेरे अकाउंट में इतने पैसे हो गए थे जितने मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा था और ना ही सोचा था कि कभी इतने पैसे कमा पाऊंगा। मुझे मुंबई आए 7 महीने हुए थे कि फिल्म बिट्टू बॉक्स में काम मिल गया। इसमें मैंने ड्राइवर का रोल निभाया था, लेकिन मेरा स्क्रीन टाइम बहुत लंबा था। उस फिल्म में काम करने के लगा कि अब सब कुछ सेटल हो गया है, आगे की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बीतेगी। लेकिन इसके बाद भी एक ठोकर मिली। फिल्म बिट्टू बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो गई। जहां से मैंने शुरुआत की थी वापस वहीं चला आया। मुझे अच्छे रोल का ऑफ़र आने बंद हो गए थे, सिर्फ ड्राइवर के रोल ही ऑफ़र आते थे। साल 2014 आने तक काम की कमी हो गई। तब मैंने पंजाबी सिनेमा का रुख किया। वहाँ की जनता ने मुझे अपनाया। साल 2016 से लेके साल 2020 तक मैंने पंजाबी सिनेमा में काम किया, जिससे घर में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको बता दें कि अशोक पाठक 72 हुडे, बिट्टू, रंगबाज और फुफरे रिटर्न जैसे सीरीज़ में काम किया है, लेकिन जिस पहचान का मोहताज है वो पंचायत सीरीज़ में उनको मिली। पंचायत सीरीज़ का हिस्सा बनने के बाद अशोक ने बताया कि पहला पार्ट देखने के बाद मैं सीरीज़ और उसकी स्टार्ट कास्ट का फ़ैन हो गया था। मैं बतौर दर्शक की सीरीज़ का अगला पार्ट देखना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरे पास दूसरे सीज़न के विनोद के रोल के लिए ऑडिशन का कॉल आया तो मैं दुविधा में पड़ गया। इससे पहले मैंने इस तरह के कई रोल किए हैं, इस वजह से मैं ये किरदार नहीं करना चाहता था। सीरीज़ की कास्टिंग टीम में मेरे 1-2 जानने वाले लोग थे जिन्होंने ऑडिशन देने के लिए बहुत ज़िद की। आखिरकार मुझे ऑडिशन देना पड़ा। सबको मेरा काम बहुत पसंद आया। इस तरह मैं सीरीज़ का हिस्सा बन गया। अशोक ने कहा कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सीरीज़ में छोटा सा रोल मुझे इतना बड़ा गहरा इम्पैक्ट छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही सीरीज़ स्ट्रीम पर गई, लोगों को बहुत सारे मैसेज कॉल आने लगे। मेरा छोटा सा रोल बड़े लेवल पे पॉपुलर हो गया। लोगों को बेपनाह प्यार देखकर मैं इमोशनल हो गया। एक वक्त ऐसा था कि घर के पास लोग एक्टर बनने के में मजाक उड़ाते थे। वो लोग कहते थे, अशोक ना तो तू ठीक दिखता है, ना तुम्हारी बॉडी है, एक्टर बनोगे कैसे? वही लोग आज मेरी कामयाबी देखकर मुझे सम्मान देते हैं और कहते हैं, हमें पता था कि तू बेहतर काम करेगा। तो आपने सुना किस प्रकार पंचायत सीरीज़ में काम करने वाले विनोद ने बताया है कि वो पंचायत सीरीज़ में क्यों काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने स्ट्रगल स्टोरी में साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उनका पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लगता था, उनका मन एक्ट्रेस बनने में था। आपको बता दें कि उन्होंने 2 बार एनएसडी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन दोनों बार वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। उनका कहना है कि जीवन में हार-जीत तो लगी ही रहती है। वहीं आगे आपको बता दें कि उनका मन ग्रेजुएशन करने का बिल्कुल नहीं था। उनके दोस्तों ने कहा कि कॉलेज लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। इसकी वजह से उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें द एसडी न्यूज़।